आइए आज हम जानते हैं कि इलॉन मस्क दुनिया के सुपर हीरो हैं या फिर सुपर विलन। हाय एवरीवन, आई एम अंकित बोस। आज इलॉन मस्क दुनिया के कंट्रोवर्शियल इंसान हैं। 2021 में इलॉन मस्क टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुए एंड ही डिजर्व्ड इट बिकॉज ये एक ऐसा इंसान है, उसके पास इतनी पावर है कि वो ह्यूमैनिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, एट द सेम टाइम हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इलॉन मस्क के बारे में इंडिया से जो भी वीडियो है इस बात पर डिबेट करते हैं कि क्या वो राइट विंग है या फिर लेफ्ट विंग। कंगना को ट्विटर पे वापस लाएंगे या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को वापस लाएंगे या नहीं। बट आई फील द इशू इज डीपर देन दैट। इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि इलॉन मस्क पूरे प्लेनेट को कैसे बचा सकते हैं और दूसरे पार्ट में इलॉन मस्क हमें कैसे बर्बाद कर सकता है। आज हम उनके एम्बिशन प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। आई एश्योर यू आप में से कई लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी। ये फैक्ट जानने के बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि ये इंसान हीरो है या विलेन। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। पार्ट नंबर 1, इलॉन मस्क द सुपर हीरो। किसी भी हीरो की कहानी में एक विलेन होता है। आज की दुनिया में विलेन कोई इंसान नहीं, एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो पावर को कुछ लोगों के हाथ में देता है और मेजॉरिटी को अब्यूज़ करता है। इलॉन मस्क के पास एक ऐसा सुपर पावर है, सॉल्यूशन फाइंड करने का सुपर पावर। इसी सुपर पावर के साथ उन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया है कि कैसे X.com के साथ ये कोई पॉर्न वेबसाइट नहीं है, यह एक बैंक है। पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम फ्रॉड है, स्लो है, बहुत ज़्यादा फीस लेती है और बदले में बहुत कम सर्विस देती है। तो इलॉन मस्क दुनिया की सबसे पहली ऑनलाइन बैंक बनाई जो बैंक के सहारे काम कर सकती है या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी। यह एक रेवोल्यूशन है क्योंकि इसी के बिना आज का अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पॉसिबल ही नहीं था। यही X.com आगे जाकर पेपाल बन गया। 2017 में इलॉन मस्क ने पेपाल से X.com नाम का एक डोमेन वापस खरीद लिया। इस डोमेन का इलॉन मस्क क्या करेंगे यह किसी को पता नहीं था। अब तक उन्होंने इतना ही रिवील किया कि ये उन्होंने के लिए सेंटिमेंटल वैल्यू रखता है। मूविंग ऑन, ट्रैफिक से आज हर कोई परेशान है। तो इलॉन मस्क ने 2013 में एक ऐसा 50 पेज का पेपर लिखा जहां उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक ट्यूब में वैक्यूम के बिना ट्रेन बनाते हैं जो हमें बड़े शहरों को कनेक्ट कर सकते हैं और ट्रैवल टाइम 75% से कम कर सकते हैं। इस पेपर पर बेस्ड वर्जन नाम की एक कंपनी ने एक हाइपरलूप बनाया विच बी द फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी। भारत में मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट आने वाला है जो मुंबई से पुणे बस 25 मिनट में आपको पहुंचा देगा। ये आइडिया इलॉन मस्क की थी। ट्रैफिक के वजह से हमारे रोड पैक हो गए हैं और गाड़ियों के लिए रोड पर जगह नहीं है। रोड के नीचे जाता है। बोरिंग कंपनी एक टनलिंग कंपनी है जो बड़े शहरों में टनल्स बनाएगा जिससे रोड ट्रैफिक कम हो सकेंगे। टेस्ला के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन उसका एक प्रोजेक्ट है सोलर सिटी जो दुनिया भर में सोलर पैनल सोलर रफ के जरिए इंस्टॉल करना चाहती है। सूरज से अर्थ तक 1 घंटे में इतनी एनर्जी है जो पूरे साल में यूज़ कर सकते हैं। आज का प्रॉब्लम यह है कि सोलर एनर्जी को कैप्चर करना और स्टोर करना मुश्किल है। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारी छत को ही एक सोलर पैनल कर दे तो अगर हर बिल्डिंग में सोलर पैनल लगे तो
हर घर अपनी खुद की एनर्जी बना पाएगा। आज इंटरनेट में हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट किया है। श्रीलंका में बैठा एक ग्राफिक डिज़ाइनर फाइवर जाकर अमेरिका यूट्यूबर्स के लिए थंबनेल बना सकता है और डॉलर में पैसे कमा सकता है। इंटरनेट से हमें लोकेशन इंडिपेंडेंस दिया है, लेकिन यह इंडिपेंडेंस सबके पास नहीं है। आज हमारे घर का इंटरनेट भी ऐसा ही अंडर वाटर केबल से पहुंचता है। अंडमान आइलैंड पर 2020 तक यह केबल थी ही नहीं, इसलिए अगर आप 2020 से पहले जाते तो आपको 4G के ज़माने में 2G स्पीड मिलते, लेकिन अब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सारी सरकार यह जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। एज रिजल्ट आज भी 25,000 से ज़्यादा गांव इंटरनेट से दूर है। तो सोचिए, अगर वो भी इंटरनेट से जुड़ पाए तो अपने लिए अपना खुद का इनकम सोर्स बना पाएंगे, तो भारत को भी आगे बढ़ने में कोई भी रोक नहीं पाएगा। यह कहानी सिर्फ भारत की ही नहीं, कई और देशों की भी है। स्टारलिंक के साथ इलॉन मस्क की एक प्रॉब्लम सुलझाना चाहते हैं। स्टारलिंक के ज़रिए सैटेलाइट इंटरनेट पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है, वो भी मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ऑन ग्राउंड नहीं, वहाँ स्पेस में होगा। 4,000 से ज़्यादा सैटेलाइट ऑलरेडी ऑर्बिट में हैं, जो बिना किसी केबल के इंटरनेट एक स्पेसिफिक जगह पहुंचा सकता है। इलॉन मस्क एक ऐसे इकलौते बिलियनर है जो अगला सुपर हिट ऐप नहीं बना रहे, हमारे ह्यूमन रेस को आगे ले जा रहे हैं। नील्स डिग्रेस टायसन ने इलॉन मस्क के रूल को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। नील्स कहते हैं कि इलॉन अपना टाइम सिर्फ $multi-billion ऐप बनाने में वेस्ट नहीं करते हैं, वो एक्चुअल प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं और उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। फिर वो रोड हो, स्पेस में हो, रोड के नीचे या फिर इंटरनेट में। इलॉन मस्क का मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी, इसी जगह पर ठहरी रहेगी, तो फिर धीरे धीरे पीछे छूट जाएगी। इजिप्ट के लोग 4,000 साल पहले पिरामिड बना सकते थे, लेकिन वो आज ये टेक्निक भूल गए हैं। भारत का भी यही सेम कहानी है। ना जाने कितनी इन्वेंशन थी, कितनी ऐसी टेक्निक थी जो हम हज़ारों साल पहले हमारे पास थी, लेकिन अब हम भूल गए हैं। इलॉन मस्क कंसीडर इट हिज ड्यूटी टू पुश द ह्यूमन रेस फॉरवर्ड। ही इज़ कन्विंस्ड कि अगले कुछ मिलियन सालों में हमें पूरी गैलेक्सी को ऑर्गेनाइज करना ही होगा, नहीं तो हम किसी न किसी रीज़न से इस पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा और उसी के साथ हमारा भी। लेकिन बस ये आधी कहानी है। पार्ट 2, इलॉन मस्क अ सुपर विलेन। जब कोविड पैंडमिक की शुरुआत हुई तब काफ़ी लोगों की इनकम डिस्ट्रॉय हो गई थी, लाखों लोगों ने अपनी जॉब खोए, ग्लोबल इकोनॉमी भी डेंजर में आई, एंड दैट्स टाइम टेस्ला के स्टॉक प्राइस 700% से बढ़े। इलॉन मस्क की नेटवर्क $140 बिलियन से बढ़ी और वो रातों रात दुनिया के रिचेस्ट इंसान बन गए। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। इसी पैसों में से $44 बिलियन से उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया। ज्वाइन करते ही ट्विटर के CEO को फायर कर दिया और पूरा का पूरा बोर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी वो चाहते थे कि वो पूरा कंट्रोल सिर्फ उनके हाथ में रहे। यहाँ तक सिर्फ एक मेल भेजकर 7,500 एम्प्लॉय को फायर कर दिया। ट्विटर इंडिया के 230 एम्प्लॉय में से 180 एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया। दैट्स इज़ ऑल अबाउट रूलनेस। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक तरह के ओपिनियन को फेवर करता है, उन्हें प्रमोट करता है। ये बात सिर्फ ऑडियंस को ही नहीं, एडवर्टाइजर को भी पता थी। ये डिवाइड एडवर्टाइजर चाहते थे। जब से ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीदा है, इलॉन मस्क कहते हैं कि ट्विटर का एड रेवेन्यू कम हुआ है। इलॉन मस्क मोनेटाइजिंग के लिए नए ऑप्शन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं।
फर्स्टली, ट्विटर का ब्लू वेरिफिकेशन बैच फ्री नहीं होगा। लोगों को हर महीने $8 पे करने होंगे, फिर आप कोई भी हो। सेकेंड अपडेट फॉर क्रिएटर, अगर आप ट्वीट के साथ एक वीडियो पब्लिश करते हो तो ये वीडियो देखने के लिए लोग आपको पे कर सकते हैं। ये चेंजेस इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये चेंजेस हमारे लिए रिमाइंडर भी है। कैसे सोशल मीडिया गेम के रूल कभी भी चेंज कर सकते हैं और हम एज अ यूज़र सिर्फ देख सकते हैं। ये कहानी सिर्फ ट्विटर की ही नहीं, एक आज दुनिया को पेपाल माफिया कंट्रोल करता है। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि कैसे इलॉन मस्क ने X.com शुरू किया और जो आगे जाके पेपाल बना। पेपाल की शुरुआती दिनों में जिन लोगों ने पेपाल को बनाया उन्होंने आगे जाकर कई बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई। शायद उनमें से कुछ कंपनियों के नाम आपने सुने होंगे: लिंक्डइन, यूट्यूब, टेस्ला, येप, स्पेसएक्स। इन सब लोगों को मिलाकर पेपाल माफिया कहते हैं कि डेटा इज अ न्यू ऑयल। 21 सेंचुरी में जो आपके डेटा को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। इफ दिस ट्रू, तो सिर्फ सोचिए कि इस फोटो में कुछ लोग हैं, उनके पास कितनी पावर है। ये डेंजरस बात है कि ये एक दूसरे के दोस्त हैं। इट्स जस्ट मी, या आपको भी ये सुपर विलेन की टीम लगती है? जो डेटा हम प्रोवाइड करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो डेटा हमें पूछे बिना हमारा ब्रेन प्रोवाइड करेगा उसका क्या? न्यूरोलिंक उनका सबसे एम्बिशियस और सबसे सुपर विलेन लाइक प्रोजेक्ट है, जो अच्छे कामों के लिए यूज़ हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर गलत काम में इस्तेमाल किया तो दिस इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड। न्यूरोलिंक एक ऐसा इंटरफेस है जो सीधे आपके ब्रेन से डेटा लेगा और आपको एक मशीन से कनेक्ट करेगा। डायलिसिस ट्रीटमेंट के लिए ये रिसर्च काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। जिन लोगों ने अपने शरीर के पार्ट्स खोए हैं उन्हें नए लिम्स देने के लिए ये चिप काफ़ी यूज़फुल होगी। लेकिन जब हम हमारे ब्रेन को सीधे एक कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तब वो चिप हमारे ब्रेन से क्या इंफॉर्मेशन चुरा रही है, इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। दिस इंफॉर्मेशन कुड बी आवर सीक्रेट, आवर पासवर्ड, आवर एंटायर लाइफ। लगता है जिस सिस्टम से लड़ने के लिए इलॉन मस्क अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट की है, उसी सिस्टम के मालिक आज इलॉन मस्क बन रहे हैं। जब हम इलॉन मस्क की बात करते हैं तब हमारे साथ दो डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी आती है। एक है ऐसा इंसान जो एक्टिवली फोकस फ्यूल से इलेक्ट्रिक कार तक पहुंचा रहा है, एक रेवोल्यूशन ला रहा है। एक ऐसा इंसान जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। एक ऐसा इंसान जो ऐसे रॉकेट बना रहा है जो रीयूज हो सके। और दूसरी तरफ से रूटलेस इंसान जो ट्विटर का ओनर बनने के बाद ट्विटर के एम्प्लॉय को ईमेल भेजकर टर्मिनेट करने से हिचकिचाता नहीं है। यू सी दैट सुपर हीरो और सुपर विलेन इसलिए सुपर होते हैं कि उनके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है, लेकिन वो हीरो व विलेन इस डिसीजन से बनते हैं कि पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, दुनिया को बेहतर बनाने में या कि दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में। इफ़ यू वांट मोर information about Elon Musk, then subscribe my channel and press the bell icon.